कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रतिभा जी, कल रात भी आपसे बात हुई, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, वही तय करेगी आखिरकार हमारे इश्यूज को लुकआउट करेगी। लेकिन जिस तरीके से बाहर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, अंदर खाने उतना ठीक है नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे हिमाचल की राजनीति में जो उथल पुथल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो फिलहाल बना हुआ है। उस पर वी आर वर्किंग आउट और हम देख रहे हैं कि कैसे सामान्य स्थिति हो, गवर्नमेंट फंक्शन करे और आगे कंटिन्यू करे। प्रतिभा जी, आप लोग यहाँ के राज परिवार से आते हैं। विक्रमादित्य सिंह से जो 6 रिबेल एमएलएज हैं, उनकी बहुत उम्मीदें हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं करीब भी हैं आप लोगों की। यहाँ तक कि जो 26 विधायक नाराज थे, उनकी भी आपसे उम्मीदें थी कि आप लोग बात आगे लेकर के जाएं। क्या विक्रमादित्य और आप क्या अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन नाराज विधायकों को मनाया जाए? कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो हमारे से जो उनकी नाराजगी है वो तो सरकार ने दूर करनी है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। उनकी डिमांड्स जो भी है वो गवर्नमेंट हैज़ टू सी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैज़ टू सी कि कैसे इनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे इनकी प्लेसमेंट करनी है, कैसे इनकी नाराजगी दूर करनी है। दैट लेट देम डिसाइड व्हाट दे डू। प्रतिभा जी, एक ये बात भी कही जा रही है कि आला कमान से आप लोग की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो जो 2 दिन की मीटिंग रही उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन उतना था नहीं जितनी आप लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। अगर ऐसा आदेश देंगे हाईकमांड तो डेफिनेटली हम जाकर उनसे भी वार्तालाप कर सकते हैं। प्रतिभा जी, आप मानती हैं कि ऑब्जर्वर्स का यहाँ पे आना, 2 दिन तक आपसे बातचीत करना, जो 1 साल 2 महीने के इश्यूज थे 14 महीने के, वो उन 2 दिनों में सॉर्ट आउट हो सकते थे, या फिर उन्होंने इतना एनालाइज भी किया कि नहीं, ये परेशानी बहुत डीप है, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सबसे एक एक करके बात करना पड़ेगा? आपको लगता है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा? देखिए, वो आए, उन्होंने सभी विधायकों से, सभी मंत्रीगणों से पर्सनली भी उनको टाइम दिया, मिले, सबकी बात उन्होंने सुनी और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि सब इकट्ठे होकर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठें और ये संदेश दें कि हम सब एकजुट है और सरकार को की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमारा प्रयास जारी है और हम लोग चाहते हैं कि जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है लोगों ने, जो हमारी गवर्नमेंट बनी है, वो स्टेबल रहे और अच्छी तरह से काम करे और जो नाराजगी है वो भी मिल बैठ के दूर होनी चाहिए। तो प्रतिभा जी, आप पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, क्या गवर्नमेंट स्टेबल है अभी? जिस मेजोरिटी की बात की जा रही है, वो मेजोरिटी कब तक रहती है, इस पर भी संशय बना हुआ है कहीं? देखिए, दिस इज टाइम विल टेल। अब मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती बिकॉज मुझे नहीं पता कल क्या होगा, सभी के क्या इच्छाएं हैं, क्या वो हम उस पे खरे उतर पाएंगे कि नहीं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। कई कयास पूरे हिमाचल में चल रहे हैं। एक स्पेकुलेशन है जो लगातार ये कह रही है कि प्रतिभा जी बीजेपी की टिकट से मंडी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये स्पेकुलेशन ही है या फिर इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप सोच विचार कर सकती हैं? लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ऐसा तो नहीं कर रही और ना हम चाहते हैं ऐसा। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाऊं वो भी सही नहीं है। हाईकमांड क्या डिसाइड करती है, क्या इस पे फैसला होता है, क्या जिम्मेवारी हमको वो देते हैं, उस पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। डीके शिव कुमार ने कोशिश की डिस्क्वालीफाइड एमएलए से बात करने की, उन्होंने मना कर दिया। ये जिम्मेदारी अब आपके बेटे विक्रमादित्य सिंह को दी गई, जो मिनिस्टर भी हैं, करीबी भी हैं उनके। तो आपको लगता है कि ये जो रास्ता अपना रही है कांग्रेस आप लोग के थ्रू, ये काम करेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, जो इनकी नाराजगी है हमने बार बार ये सरकार के समक्ष रखी, उन लोगों ने भी बात की। दे गेव देम टाइम कि आप सुनो हमारी ग्रीवेंसेस को दूर करो। हमारे थ्रू भी उन्होंने बात करने का प्रयास किया और हमने भी सरकार से ये बात की कि कहीं ना कहीं इनकी एडजस्टमेंट की जाए। उसमें जो डिले हुआ है उससे वो बहुत हर्ट है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे को महत्व नहीं दिया गया। आखिरकार हमने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हमको भी दिख रहा था कि लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उसमें वो भी कार्यरत थे, वो भी काम कर रहे थे और जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री गए उनके क्षेत्रों में वो वहाँ प्रेजेंट रहे और उन्होंने भी ये संदेश दिया कि हम सब एकजुट है और काम कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि कहीं उनकी बात की सुनवाई होगी और इस मसले का हल किया जाएगा। वो नहीं हो पाया तो थोड़ी नाराजगी उनकी जरूर थी। आपको लगता है डिस्क्वालिफिकेशन एक बहुत ही स्टर्न एक्शन था, नहीं होना चाहिए था, समय देना चाहिए था, जो बात करने का डायलॉग का जो स्कोप है वो खोले रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जल्दबाजी में फैसला हुआ है, उनके साथ अन्याय तो हुआ है।
अन्याय तो हुआ है। ऐसा देखो ना, एक इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। एक तो पैसा बहुत लगता है आजकल इलेक्शन लड़ने के लिए। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बार बार एक चुनाव का सामना कर पाए, और वो भी इतने थोड़े समय में, 1-1.5 साल का समय के अंदर ही दोबारा इलेक्शन लड़ना और फील्ड में जाना, तो कई लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। क्या विक्रमादित्य सिंह या आप उन नाराज विधायकों को मना पाएंगे? देखेंगे, अब हमारा कर्तव्य है कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम मिल बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, वही तय करेगी आखिरकार हमारे इश्यूज को लुकआउट करेगी, लेकिन जिस तरीके से बाहर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, अंदर खाने उतना ठीक है नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे हिमाचल की राजनीति में जो उथल पुथल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो फिलहाल बना हुआ है। उस पर वी आर वर्किंग आउट, और हम देख रहे हैं कि कैसे सामान्य स्थिति हो, गवर्नमेंट फंक्शन करे और आगे कंटिन्यू करे। प्रतिभा जी, आप लोग यहाँ के राज परिवार से आते हैं। विक्रमादित्य सिंह से जो 6 रिबेल एमएलएज हैं, उनकी बहुत उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं करीब भी हैं आप लोगों की। यहाँ तक कि जो 26 विधायक नाराज थे, उनकी भी आपसे उम्मीदें थी कि आप लोग बात आगे लेकर के जाएं। क्या विक्रमादित्य और आप क्या अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन नाराज विधायकों को मनाया जाए? कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो हमारे से जो उनकी नाराजगी है वो तो सरकार ने दूर करनी है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। उनकी डिमांड्स जो भी है वो गवर्नमेंट हैज़ टू सी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैज़ टू सी कि कैसे इनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे इनकी प्लेसमेंट करनी है, कैसे इनकी नाराजगी दूर करनी है। दैट लेट देम डिसाइड व्हाट दे डू। प्रतिभा जी, ये बात भी कही जा रही है कि आला कमान से आप लोग की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो जो 2 दिन की मीटिंग रही, उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन उतना था नहीं जितनी आप लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। अगर ऐसा आदेश देंगे हाईकमांड तो डेफिनेटली हम जाकर उनसे भी वार्तालाप कर सकते हैं। प्रतिभा जी, आप मानती हैं कि ऑब्जर्वर्स का यहाँ पे आना, 2 दिन तक आपसे बातचीत करना, जो 1 साल 2 महीने के इश्यूज थे, 14 महीने के, वो उन 2 दिनों में सॉर्ट आउट हो सकते थे, या फिर उन्होंने इतना एनालाइज भी किया कि नहीं, ये परेशानी बहुत डीप है, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सबसे एक एक करके बात करना पड़ेगा? आपको लगता है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा? देखिए, वो आए, उन्होंने सभी विधायकों से, सभी मंत्रीगणों से पर्सनली भी उनको टाइम दिया, मिले, सबकी बात उन्होंने सुनी, और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि सब इकट्ठे होकर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठें और ये संदेश दें कि हम सब एकजुट है और सरकार को की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हमारा प्रयास जारी है, और हम लोग चाहते हैं कि जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है लोगों ने, जो हमारी गवर्नमेंट बनी है, वो स्टेबल रहे और अच्छी तरह से काम करे, और जो नाराजगी है वो भी मिल बैठ के दूर होनी चाहिए। तो प्रतिभा जी, आप पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, क्या गवर्नमेंट स्टेबल है अभी? जिस मेजोरिटी की बात की जा रही है, वो मेजोरिटी कब तक रहती है, इस पर भी संशय बना हुआ है कहीं? देखिए, दिस इज टाइम विल टेल। अब मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे नहीं पता कल क्या होगा। सभी के क्या इच्छाएं हैं, क्या वो हम उस पे खरे उतर पाएंगे कि नहीं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। कई कयास पूरे हिमाचल में चल रहे हैं। एक स्पेकुलेशन है जो लगातार ये कह रही है कि प्रतिभा जी बीजेपी की टिकट से मंडी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये स्पेकुलेशन ही है या फिर इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप सोच विचार कर सकती हैं? लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ऐसा तो नहीं कर रही, और ना हम चाहते हैं ऐसा। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाऊं वो भी सही नहीं है। हाईकमांड क्या डिसाइड करती है, क्या इस पे फैसला होता है, क्या जिम्मेवारी हमको वो देते हैं, उस पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। डीके शिव कुमार ने कोशिश की डिस्क्वालिफाइड एमएलए से बात करने की, उन्होंने मना कर दिया। ये जिम्मेदारी अब आपके बेटे विक्रमादित्य सिंह को दी गई, जो मिनिस्टर भी हैं, करीबी भी हैं उनके। तो आपको लगता है कि ये जो रास्ता अपना रही है कांग्रेस आप लोग के थ्रू, ये काम करेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, जो इनकी नाराजगी है हमने बार बार ये सरकार के समक्ष रखी। उन लोगों ने भी बात की, दे गेव देम टाइम कि आप सुनो, हमारी ग्रीवेंसेस को दूर करो। हमारे थ्रू भी उन्होंने बात करने का प्रयास किया, और हमने भी सरकार से ये बात की कि कहीं ना कहीं इनकी एडजस्टमेंट की जाए। उसमें जो डिले हुआ है उससे वो बहुत हर्ट है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे को महत्व नहीं दिया गया। आखिरकार हमने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हमको भी दिख रहा था कि लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उसमें वो भी कार्यरत थे, वो भी काम कर रहे थे। और जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री गए उनके क्षेत्रों में
वो वहाँ प्रेजेंट रहे और उन्होंने भी ये संदेश दिया कि हम सब एकजुट है और काम कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि कहीं उनकी बात की सुनवाई होगी और इस मसले का हल किया जाएगा। वो नहीं हो पाया तो थोड़ी नाराजगी उनकी जरूर थी। आपको लगता है डिस्क्वालिफिकेशन एक बहुत ही स्टर्न एक्शन था, नहीं होना चाहिए था, समय देना चाहिए था, जो बात करने का डायलॉग का जो स्कोप है वो खोले रखना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जल्दबाजी में फैसला हुआ है। उनके साथ अन्याय तो हुआ है, अन्याय तो हुआ है। ऐसा देखो ना, एक इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। एक तो पैसा बहुत लगता है आजकल इलेक्शन लड़ने के लिए। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बार बार एक चुनाव का सामना कर पाए, और वो भी इतने थोड़े समय में, 1-1.5 साल का समय के अंदर ही दोबारा इलेक्शन लड़ना और फील्ड में जाना, तो कई लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। क्या विक्रमादित्य सिंह या आप उन नाराज विधायकों को मना पाएंगे? देखेंगे, अब हमारा कर्तव्य है कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम मिल बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह तमाम मुद्दों पर। हर्षद चंदवानी अलॉन्ग विद वीडियो जर्नलिस्ट हितेश फॉर रिपब्लिक टीवी।